अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्टेगनोग्राफी के ऊपर है। ये एक टेक्निक है जो कि हाइड करती है इंफॉर्मेशन को, कोई भी विद इन एनी नॉन सस्पिशियस मीडिया डेटा, जैसे कि हम किसी भी पिक्चर्स वीडियो के अंदर हम कोई भी एक टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन कंसील कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह उसे करेंगे। लेकिन ये एक टेक्निक होती है कि हम किसी भी पिक्चर के अंदर, वीडियो ऑडियो फाइल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कंसील कर सकते हैं, कोई भी सीक्रेट मैसेज हो सकता है। अब अगर आप वो फाइल खोलेंगे आपको लगेगा कि एक नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल है या वीडियो है या कोई भी एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हिडन होती है। स्टेगनालिसिस क्या होता है कि प्रोसेस होती है कि जिसके अंदर डिटेक्ट करते हैं और डीकोड करते हैं कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन को जो कि किसी भी तरह किसी भी चीज़ के अंदर छुपाई गई होती है। पर्पज़ इसका ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंस को किसी भी स्टेगनोग्राफी और पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि किसी भी तरह हिडन इन्फॉर्मेशन पैसन हो रही होती है। अब उसके अंदर हम एनालाइज करते हैं इमेजेस को, इरेगुलर पैटर्न्स वगैरह को, और उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके अंदर किसी किस्म की अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन छुपी हुई आ रही है। अब डिजिटल कवर इमेजेस के अंदर हम जैसे इसे यूज़ करते हैं या इसे हम यूज़ करते हैं इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, नेटवर्क या डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब इमेजेस के अंदर क्या करते हैं कि मोस्ट कॉमन तरीका इसका जो स्टेगनोग्राफी के अंदर है कि इमेजेस के अंदर हम कोई भी एक हिडन टेक्स्ट या पिक्सल या कोई भी कंप्रेशन डेटा उसके अंदर डाल देते हैं, जो कि जब आप उसे खोलेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हिडन होती है। जैसे कि हम एम्बेड करते हैं टेक्स्ट को एटलीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और नंबर्स के अंदर। ऑडियो फाइल के अंदर हम कंसील करते हैं इन्फॉर्मेशन को विद इन डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट्स, और उसे हम डिफरेंट उसकी वेरिएशंस और साउंड के अंदर उसे एम्बेड कर देते हैं ताकि पता नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन या एक डेटा एनक्रिप्टेड जा रहा है। अब उसके अंदर हम हाइड करते हैं डेटा को विद इन द नॉइज़ फ्लोर या उसके ऑडियो फाइल के अंदर। वीडियो के अंदर हम उसे डेटा को एम्बेड करते हैं उसके वीडियो फ्रेम्स के अंदर और इस वीडियो कंप्रेशन एल्गोरिदम को देखते हैं। अब यही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि अगर वो किसी एक कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड मटेरियल है तो उसके अंदर सर्टेन इन्फॉर्मेशन हिडन होती है जो कि आपको नज़र नहीं आती, लेकिन डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम उस चीज़ को देख सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम करते हैं इन्फॉर्मेशन विद द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू हाइड द इन्फॉर्मेशन, ऑल्टरिंग करते हैं, कोई स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे या कोई ऐसे इनविजिबल कैरेक्टर्स उसके अंदर पेश करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर हमारी सम कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन थी। नेटवर्क के अंदर हम हाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को हेडर या पेलोड के अंदर और उसके थ्रू इस इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसे हम कंसील करते हैं डेटा को अनयूज्ड फील्ड्स और पैकेट्स के अंदर। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम एम्बेड करते हैं डेटा को विद इन यूजिंग द फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल मैक्रोज या डेटा के अंदर, और फिर हम उस चीज़ के अंदर उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को हाइड करके डॉक्यूमेंट के अंदर, मेटा डेटा के अंदर करके या स्प्रेडशीट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि हम एक्चुअली किस तरह इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो फाइल्स हैं। एक मेरे पास एक लोगो है, जैसे आप राइट क्लिक करें आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा कि ये लोगो है। इसे आप खोलेंगे भी तो आपको एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन हब का लोगो नज़र आएगा। इसके बाद मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर मैंने सीक्रेट लिखा है और इस फाइल के अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि लेट्स मीट टुमारो इन मॉस्को एट 7 PM नियर द पार्क। आई विल बी वेयरिंग ए ब्लैक जैकेट एंड ए रेड कैप। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को इस इमेज के अंदर किस तरह डालूंगा और उसे किस तरह पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। अब पहले तो चीज़ ये है कि जो हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल है इसे हम एक ज़िप फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम ऐड टू आर्काइव करेंगे और यहाँ पे इसे ज़िप सेलेक्ट करते हैं तो इसने ये एक ज़िप फॉर्मेट के ऊपर इसे क्रिएट कर दिया। दूसरी चीज़ ये होती है कि अब हम यूज़ करेंगे नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट इस चीज़ को एम्बेड करने के लिए, यानी हम ये जो ज़िप फाइल है इसे हम एक लोगो के अंदर यहाँ पे एनक्रिप्ट कर देंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि नॉर्मल मैं कमांड प्रॉम्प्ट अपना खोलूँगा और यहाँ पे क्योंकि मैंने इस पाथ के ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे आके आप कमांड प्रॉम्प्ट पे CD लिखेंगे और राइट क्लिक करें तो वो आपको वो पाथ दे देगा। यहाँ पे अब हम इस पाथ के ऊपर आ गए। अब इसके बाद एक मैं छोटी सी कमांड लिखूंगा जिसके ऊपर आप उस फाइल को एक कंबाइन कर सकेंगे। अब मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे जनरेट करनी है। मैं लिखा कॉपी /b किया, लोगो ये जो नाम था इसका फ़ाइल का logo.png दिया प्लस secret.zip, ये सीक्रेट फाइल जो है उसे ज़िप की और मैंने कहा कि एक फ़ाइल जनरेट करो जो कि modified.png हो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट होगी जो कि modified.png होगी। अब ये देखें इसने ये फ़ाइल यहाँ पे एक जनरेट कर लिया जो कि modified.png है। अगर इस फाइल को आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा कि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे 463 और 464 थोड़ा सा इसके साइज़ के अंदर यहाँ पे फ़र्क आया है।
अब अगर आपने इस फाइल को देखना है कि ये मॉडिफाइड के अंदर क्या है, अगर हम इसे राइट क्लिक करें और WinZip को यूज़ करें तो यहाँ पे ये हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है कि हम यहाँ इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकें या इस फाइल को पढ़ सकें। अब उसे पढ़ने के लिए हम एक फ्री टूल यूज़ करते हैं जो कि 7zip है, आपने अक्सर सुना होगा। तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके खोल सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं उसी फोल्डर के अंदर आया हूँ और यहाँ पे मेरे पास लोगो फाइल भी है, मेरे पास मॉडिफाइड भी है और ये सारी चीज़ें। अगर मैं लोगो फाइल को खोलूँगा तो उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, उसने एक फ़ाइल खोल दी है। अगर मैं इसके अंदर मॉडिफाइड फाइल को खोलने की कोशिश करूंगा तो आप नोट करेंगे कि इसने इसके अंदर गया है और एक और फाइल यहाँ पे मुझे वही सीक्रेट फाइल दिखा दी है जो कि हमने इसके अंदर एम्बेड की थी, और इसे जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास वही टेक्स्ट आ जाता है जो कि हमने उसके अंदर सेव किया था। तो अगर हम इसके अंदर वापस अपने पुराने पिछले फ़ोल्डर के अंदर ही यहाँ पे टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी फ़ाइल नज़र नहीं आ रही। और अगर ये मैं डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से और ये लोगो फाइल भी डिलीट कर देता हूँ और मेरे पास सिर्फ मॉडिफाइड है, इसे जब मैं 7zip के अंदर खोलता हूँ ये फिर भी मुझे एक सीक्रेट फ़ाइल यहाँ पे दिखाएगा जो कि हम खोलेंगे तो हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि हमने सीक्रेट टेक्स्ट इसके अंदर सेव किया था। ये होती है स्टेगनोग्राफी, और इस तरह हम किसी भी फोल्डर की या किसी भी इमेज के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन एम्बेड करके उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन द नेटवर्क, ताकि किसी को पता ना लगे कि हम किस किस्म की इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहे हैं। अब हम फर्दर इसके अंदर देख लेते हैं कि स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है। हमारे पास इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, विजिबिलिटी, मेथड, डिटेक्शन, कॉमन यूजेस, एनालिसिस एंड कम्प्लेक्सिटी आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेगनोग्राफी के अंदर प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव होता है कंसील दी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन और मैसेज को, वेयर एज क्रिप्टोग्राफी के अंदर होता है कि प्रोटेक्ट द कॉन्टेंट ऑफ द मैसेज, के उसके अंदर जो डेटा है वो चेंज ना हुआ हो। वेयर एज स्टेगनोग्राफी के अंदर हम किसी भी कंसील करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो कि इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो फाइल के अंदर जा रही है। विजिबिलिटी जो है स्टेगनोग्राफी के अंदर इनविजिबल होता है क्योंकि उसके अंदर नज़र नहीं आता और उसके अंदर कोई ट्रेस नहीं होता कम्युनिकेशन का कि क्या है। वेयर एज इन क्रिप्टोग्राफी ये विजिबल होता है, इसका कंटेंट स्क्रैम्बल्ड होता है, अनरीडेबल होता है, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। मेथड इसका ये है कि हाइड करता है इन्फॉर्मेशन को विद इन नॉन सस्पिशियस मीडिया। वेयर एज क्रिप्टोग्राफी के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं इन्फॉर्मेशन को किसी भी सिक्योर फॉर्मेट के ऊपर, जिसे हम एनक्रिप्शन भी कहते हैं। डिटेक्शन के अंदर ये है कि ये हार्ड टू डिटेक्ट होता है, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने देखा कि हमने इमेज फाइल के अंदर जब इन्फॉर्मेशन हाइड की वो आपको नज़र नहीं आई, एक नॉर्मल फाइल खुलेगी इमेज फाइल, जैसे कि आप एक इमेज फाइल खोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये होता है कि हम इजीली डिटेक्टेबल होता है, जिसके अंदर हम देख लेते हैं कि कोई भी जो भी चीज़ चेंज हुई है, उसकी की चेंज हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, उसका मैसेज डाइजेस्ट चेंज हुआ है, तो हम यहाँ पे इजीली उसे पकड़ सकते हैं। कॉमन यूजेस स्टेगनोग्राफी के अंदर होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं कम्युनिकेशन को और उसके अंदर वाटरमार्क वगैरह लगा देते हैं। वेयर एज इन क्रिप्टोग्राफी सिक्योर कम्युनिकेशन डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। एनालिसिस के अंदर स्टेगनोग्राफी यूज़ होती है टू डिटेक्ट एंड डीकोड द हिडन इन्फॉर्मेशन। क्रिप्टोनालिसिस के अंदर हम यूज़ करते हैं टू ब्रेक दी एनक्रिप्शन, के उसके अंदर देखें कि जो भी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसे हम ब्रेक करके किस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। नाउ कम्प्लेक्सिटी की अगर इसकी बात करें तो हमारे पास रिलेटिवली सिंपलर है, जैसे कि आपने देखा हमने बड़े आराम से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी। वेयर एज इन क्रिप्टोग्राफी ये कम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स होते हैं जिसे समझना होता है इससे पहले कि हम इस चीज़ को देख सकें। इसके बाद हमारे पास हमारी नेक्स्ट डोमेन शुरू होगी जो कि हमारी डोमेन नंबर 2 है, जिसके हम थ्रेट वनरेबिलिटीज़ और मिटिगेशंस को देखेंगे। तो इसके साथ हमारी डोमेन नंबर 1 जो कि जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थी ऑन CompTIA Security Plus SY0-701 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।